Hello students, welcome in the Vigyanansh. This is the video regarding class 8 science, chapter number 9, that is the reproduction in the animals. And in this video, we will discuss about the process of metamorphosis mainly. क्या है metamorphosis? अगर हम definition की बात करेंगे तो this is the transformation of the larva into entirely different adult through drastic changes is called metamorphosis. हिंदी में क्या है कि किसी लार्वा का भिन्न परिवर्तनों के बाद एक बिल्कुल ही अलग वयस्क में विकसित हो जाना कायांतरण कहलाता है। आपने क्लास 7th में इसके बारे में सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ रखा, राइट? जब सिल्क वॉर्म को देखा था तो देयर आर द सिंपल एग्स ब्रेक टू फॉर्म द कैटरपिलर, राइट? हम कैटरपिलर जब डिजाइन कर रहे थे, बना रहे थे आप, तो आपने इस तरह से इसको बनाया था, ठीक है? कैटरपिलर that a caterpillar produce the protein fibers either in the form of 8 or in the form of 0 and trap itself into this structure is known as the cocoon, right? And inside there is a pupa, and this pupa matured again break the cocoon and develop into the adults. So when it changes into the adults, it is like this. The question is that क्या हमने कभी जज किया था कि आने वाला जो हमारे पास सिल्क वॉर्म होगा वो इसको देख के लगता था ये बनेगा? नहीं। अगर हम डॉग के बच्चे को देखते हैं, पप्पी को देखते हैं, तो हमें पता लगता है ये कुत्ते का बच्चा है, लेकिन क्या हम इसको देख के कह सकते थे कि ये सिल्क वॉर्म का ही यंग वन है? नहीं कह सकते थे ना। तो ऐसे जब चेंजेस आती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज अ मेटामॉर्फोसिस। लाइए हम थोड़ा इसको वीडियो से देखते हैं, मिला के कि फिगर्स को अलग अलग जोड़ के देखते हैं ना। ऑफ द मोनार्च है, इसमें कुछ दिन के बाद बेटे जो एम्ब्रायो है दैट चेंजेस इनटू द यंग बेबी कैटरपिलर, और ये इसको तोड़ता है एंड फ्रॉम द वन साइड इट कम्स आउट। सबसे पहले जब कैटरपिलर बाहर आता है, इट एंजॉय द न्यूट्रिशियस कवरिंग ऑफ द एग। सबसे पहले ये एग की कवरिंग को ही एंजॉय करता है आफ्टर हैचिंग। तो इसको खाने का मकसद ये था, ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, बट सून इट एंड्स बिकॉज कैटरपिलर इज द वोरेशियस फीडर। अगर हम इसको बोलते हैं तो ईटिंग मशीन के नाम से भी इसको कहा जाता है, क्योंकि वर्चुअल ईटिंग मशीन लगातार खाती रहती है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पहली ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में आती है, वेयर इट शेड इट्स फर्स्ट स्किन। ये अपनी पहली स्किन को शिफ्ट करता है और इसके बॉडी का साइज बढ़ जाता है एंड चेंजेस टू द नेक्स्ट स्टेज। अब ये कितना लगभग इंक्रीज करके साइज जो है चेंज कर गया। इट्स नॉट द मेटामॉर्फोसिस बट इट्स द ट्रांसफॉर्मेशन। समटाइम इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस, पर बेटर टू से इट द ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसको। ये ईटिंग मशीन है, लगातार खाता रहेगा। आफ्टर दैट ये टहनी की जो लोअर साइड है, किसी भी ब्रांच की लोअर साइड को पसंद करते हैं एंड इट, ये देखो ये प्रोटीन कवरिंग है, ये क्या करता है? लेयर तैयार कर रहा है किस चीज़ की? विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन्स, एंड अटैच इट्स लोअर एंड ऑन दिस साइड। अपनी बॉडी का लेयर एंड जो इसके साथ टोटली अटैच कर लेता है, एंड towards the mouth it attach again a thread that is a U-shaped that help it to hang it out। तो जैसे एक टहनी बाहर को लटकी होती है, उस तरह से एक पत्ता लटका होता है, ये अपनी उस तरह से फॉर्म को तैयार करता है। दैट इज अ कैमोफ्लेज। और कैमोफ्लेज होता है कि जो पक्षी है उसको ये लगे कि सच्ची कोई पत्ता ही लटका हुआ है, इट इज नॉट द इंसेक्ट। आफ्टर दैट अब इसको अपनी कैटरपिलर स्किन की जरूरत भी नहीं है, दैट्स वाई अपने ऊपर क्या कर लेता है? एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड द क्रिसालिस। इन द क्रिसालिस देखिए जो ब्लैक स्किन है वो नीचे गिर गई, बाकी सारा क्रिसालिस से एक न्यू मेम्ब्रेन तैयार हो गई। अगेन यहाँ शेडिंग ऑफ लेयर हुई। अब यहाँ जो है इस टाइम के अंदर इट टुक अबाउट 1.5 वीक, लगभग 7 to 12 डेज के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। न्यू लीव्स जो मॉडिफिकेशन है, इसमें विंग्स तैयार हो जाते हैं, अगेन ब्रेकआउट एंड कम्स। तो इस तरह से ये बाहर आ जाता है और फिर से फ्लाई कर जाता है अगेन। अब ये क्या है? बटरफ्लाई है, फिर उड़ेगी डॉर्सल मतलब निचली साइड ऑफ किसी लीफ के ऊपर जाके फिर से एग ले करेगी। कभी भी इसके आपको मिल जाए तो आपने खुद इसको बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि तोड़ने के साथ ही इसकी पंख में ताकत आती है, राइट? सिमिलरली मेटामॉर्फोसिस और एक और एग्जांपल है, दैट इज अबाउट द फ्रॉग। अगर आप फ्रॉग में देखते हैं तो फ्रॉग में क्या कहते हैं, जो मेल और फीमेल है, दे जो फीमेल है इट ले एग्स इन द वाटर
इमीडिएटली मेल स्प्रेड इट्स स्पर्म्स ओवर इट, तो फर्टिलाइजेशन साथ साथ हो जाती है। नेक्स्ट डे को क्या होता है, जो एग है उसके अंदर से एक डॉट सा दिखना शुरू हो जाता है, तो अर्ली क्या बन जाता है, अर्ली टेडपोल बन जाता है, ठीक है। लेटर ऑन अगर अब और बड़ा हो जाता है बेटा, तो उसके साइड के ऊपर गिल्स, एक्सटर्नल गिल्स आ जाते हैं, बॉडी डेवलप हो जाती है, पूंछ बन जाती है उसके ऊपर। तो अर्ली टेडपोल को अगर आप देखते हैं, इट हैव एक्सटर्नल गिल्स, इसमें आपको एक्सटर्नल गिल्स दिखते हैं, फ्लैटन टेल दिखती है, ठीक है। इट हैव 3 स्पाइरेकल्स होते हैं, तो उस टाइम पे ये स्थिति रहती है। लेटर ऑन बाद में क्या रहता है, ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं और यहाँ इसकी लेग्स आ जाती हैं। और इन लास्ट स्टेज सबसे पहले इसकी कौन सी लेग आएंगी बेटे, दे आर द हाइंड लिम्स एंड आफ्टर दैट द फोर लिम्स। अगर हम लेट टेडपोल की बात करते हैं तो इट डोंट हैव एक्सटर्नल गिल्स, उस टाइम पे इसकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल गिल्स नहीं होते हैं। इट हैव हाइंड लिम्स, इसके ऊपर हाइंड लिम्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल गिल्स शेड ऑफ, वो ठीक है उसके गिर चुके होते हैं। उसके बाद एडल्ट में तो आप जानते ही कंडीशन हो जाती है। चलिए इसके बारे में एक वीडियो देखते हैं। ये तो राइट अप होगा कि हम लिखेंगे कैसे, राइट, क्या डिफरेंसेस है अर्ली लेट टेडपोल या लेट टेडपोल के। अब हम किस में देखते हैं, वीडियो के में देखते हैं, राइट। Student, these are the eggs of the frog. Frogs are the amphibians, so they lay eggs in the water. The male produce the sperms over the egg laid by the female and soon fertilize it. और उसके बाद इसके ऊपर एक जेल लाइक मेम्ब्रेन बन जाती है, एंड इट इज़ नोन एज स्पॉन, SPAWN स्पॉन। एंड आफ्टर द स्पॉन इज केयर्ड बाय द मेल, मेल जो है वो थोड़ा इसकी देखभाल करते हैं। एंड आफ्टर 14 to 21 डेज, 15 to 21 डेज के बीच में द टाइनी फ्रॉगलेट्स दैट इज नोन एज द टेडपोल्स, टाइनी टेडपोल्स डेवलप इनटू दिस जेली। ये डे 14 और डे 15 में क्या चेंज आया आपके सामने है। दिस इज द tadpole that come out, that emerges out, and tadpoles in the water. This transformation is called the metamorphosis, ये आपको बताइए अभी। यहाँ देखिए, this is the main change। देखिए इसके जो फ्रंट के लिम्स हैं, जो 4 लिम्स हैं, they are under the skin and it break down and it comes out। और उसके बाद क्या होगा, इसकी जो टेल है ये शेड ऑफ नहीं होती है, ये अपनी टेल को कंज्यूम कर लेता है, दैट इज द एनर्जी सोर्स फॉर हिम। तो ये उसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज कर लेता है। टेल्स एब्जॉर्ब होती है, मेन पॉइंट इज दैट। एंड सून आफ्टर दे ईट द जेली एंड स्टार्ट स्विमिंग इन द वाटर। दे हैव ब्रॉड टेल दैट हेल्प इन द स्विमिंग। इट टुक मैनी डेज आफ्टर दैट द टीथ अपीयर इन इट। ब्रॉड टेल के कारण पानी में ये तैरते रहते हैं और दूसरे कीड़ों को खा लेते हैं। और उसके बाद कई दिन के बाद, डिपेंड करता है कि उस पानी के अंदर आयोडीन कितना है, बिकॉज द थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस। जो थायराइड ग्लैंड है उसको आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर इसको सूटेबल अमाउंट में डाइट, सूटेबल अमाउंट में आयोडीन मिल जाता है तो लगभग फ्यू वीक्स में ही ये कन्वर्शन स्टार्ट हो जाती है। 5th वीक में ये अपने हाइंड लिम्स को, यानी कि पिछले पैरों को डेवलप कर लेता है। यहाँ देखिए, दिस इज द मेन चेंज। देखिए इसके जो फ्रंट के लिम्स हैं, जो 4 लिम्स हैं, दे आर अंडर द स्किन एंड इट ब्रेक डाउन एंड इट कम्स आउट। और उसके बाद क्या होगा, इसकी जो टेल है ये शेड ऑफ नहीं होती है, ये अपनी टेल को कंज्यूम कर लेता है, दैट इज द एनर्जी सोर्स फॉर हिम। तो ये उसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज कर लेता है। टेल्स एब्जॉर्ब होती है, मेन पॉइंट इज दैट। एंड इस तरह से द्वारा ये पूरा फ्रॉग तैयार हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कौन से हार्मोन्स हैं, कौन से केमिकल्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो याद रखना है, अगर हार्मोन पूछा तो थायरॉक्सिन, राइट। अगर एलिमेंट पूछा है तो आयोडीन। हम जानते हैं कि गले में थायराइड ग्लैंड होती है, उसके लिए थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए होता है, देन आयोडीन। और अगर ये पूछा जाता है कि ये किस ग्लैंड की जरूरत है, दैट इज थायराइड ग्लैंड। दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्रॉग। तो फ्रॉग में तो यही रहता है बेटे, दैट इज द थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, आयोडीन। बट इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स, उनमें इंसेक्ट हार्मोन्स होते हैं, फिरोमोन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस एंड गिव एग्जांपल। आपको क्या करना है, मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन लिखनी है
और नीचे पूरे फ्रॉक की डायग्राम और उसमें कौन कौन से स्टेप में क्या क्या चेंजेस आती हैं ये नोट करना है। तो दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग योर क्वेश्चन नंबर 8। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।